विधानसभा चुनाव क्षेत्र में इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र से भाजपा की ओर से हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतारे गए ऐसे राजनेता से बात कर रहे हैं जिनकी पहचान विधानसभा से लेकर गांव स्तर तक जनता के बीच में है। इन्होंने इतिहास पहले भी रचा था, आगे भी इतिहास रचने की तैयारी में है। भाजपा के कदावर नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा में इनका आवाज़ हमेशा गूंजता रहा है। वर्तमान संदर्भ में जो चुनाव मैदान में है, इस चुनाव मैदान में वे क्या अनुभव कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा भानु प्रताप शाही जी से। इस समय आप क्या अनुभव कर रहे हैं इस हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में जो आपको उतारा गया है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से जो जनता का हम लोगों को सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैंने आशीर्वाद यात्रा निकाला है, 15 दिनों से यह यात्रा चल रही है, और उस आशीर्वाद यात्रा में जाने के बाद जो जन समर्थन, जनता का प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमको प्राप्त हो रहा है, तो मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा माहौल होना तो विधानसभा में है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। हर जगह कमल खिल रहा है, लेकिन उसमें एक बड़ा कमल हम लोगों का भवनाथपुर विधानसभा में भी खिलने वाला है। यह मैं कोई घमंड पर नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जनता के गुमान पर, कार्यकर्ताओं के मेहनत पर इस बात को बोल रहा हूं। झारखंड में आप जैसा बता रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है, तो आप 2020 के चुनाव से इस चुनाव में क्या बदलाव अनुभव कर रहे हैं? पार्टी के दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और आपका एनडीए गठबंधन। इसमें आपका एनडीए गठबंधन सरकार में आप जो दावे कर रहे हैं, इसके पीछे क्या आपका मतलब सोच है? ये जो हेमंत सोरेन जी की सरकार 5 साल चली, बेमेल गठजोड़ की यह सरकार एक तो रही। जो लोग झारखंड के विरोध में झारखंड नहीं बने, ऐसे दल के साथ गठबंधन पुनः हेमंत सोरेन जी ने किया, जो झारखंड को मुक्त कराने के लिए कभी लड़ा करता था। आज वो झारखंड के मुक्त नहीं होने से रोकने वाले जो लोग थे, कांग्रेस और आरजेडी, उनके साथ इन्होंने पहला गठबंधन किया। दूसरा, जो 5 साल का इनका कार्यकाल रहा, जनता के लिए बिल्कुल ही ये संतोषजनक नहीं रहा। आप देखेंगे पूरे 5 साल के दरमियान लगभग 8000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो, जिसमें 6 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल के बूढ़ी माता तक की घटना हो। अंकिता घटना आप याद करिएगा, जो शाहरुख ने पेट्रोल डाल करके जिंदा बेटी को कहीं जलाया देश में, तो वो हमारे यहाँ घटना घटी। आप याद कीजिएगा रूबी पहाड़िया घटना, एक बेटी को, आदिम जनजाति के बेटी को 60 टुकड़ा में काट करके अमानवीय कहीं घटना घटी तो झारखंड में घटी। तो ऐसा 8000 घटनाएं जहां बेटी बहू का इज्जत, सम्मान जो सरकार नहीं बचा सके, उनको सजा नहीं दिला सके दोषी को, तो ये सरकार के खिलाफ तो माहौल है। ये तो कोई बोलते हैं कि नहीं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार दावा करती है। जेएमएम की सरकार के हम लोगों ने महिला सम्मान योजना निकाला, हम लोगों ने महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया है। अब आप बोल रहे हैं कि महिलाओं का मतलब इस राज्य में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आप इसको जा करके झारखंड के जो अपराध के पोर्टल है उस पर जांच कर सकते हैं। 8000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार हुआ है। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में बलात्कार की घटना 5 साल में सबसे ज़्यादा अगर कहीं घटी है तो वो हमारा झारखंड में घटी है। खुद हम लोगों के क्षेत्र में आपको याद होगा, गरबान में एक घटना घटी, आपका गढ़वा में, कल्याणपुर में एक घटना घटा, भंडरिया में कितना दुष्कर्म का घटना घटा। तो ये घटना जब हम नहीं रोक पा रहे हैं, बहू बेटी को इज्जत सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो सम्मान पैसा से थोड़ी होता है, इज्जत से बड़ा तो पैसा नहीं है ना। तो ये सरकार, दूसरी बात, बालू को इन लोगों ने सोना बना दिया। 500 रुपये, 700 रुपये बालू ट्रैक्टर आपका घरेलू काम के लिए पहले उपलब्ध होता था। बालू की ब्लैकमेलिंग, बालू में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट, बालू में प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट, बालू पर दरोगा, सीईओ, बीडीओ, माइनिंग ऑफिसर को बैठा करके बालू को सोना बना दिया। आज जनता के हाथ से बालू दूर हो गया, तो जनता में उसका भी आक्रोश है। कई लोगों का घर नहीं बन पा रहा है, बालू इतना महंगा हो गया। आप ब्लॉक में चले जाइए, भ्रष्टाचार बजबजा रहा है। मनरेगा में 65% कमीशन चल रहा है। कुआं 1-1 लाख रुपया में बिका गया।
अबुआ आवास 35,000 से लेकर 50,000 रुपया तक, यही हेमंत सोरेन जी के बहुआ लोगों के द्वारा तहसील हुआ। कोई भी काम आज हो रहा है तो बगैर पैसा का नहीं हो रहा है। आप अंचल में चले जाइए, मोटेशन कराना है तो एक मोटा रकम आपको देना है, तब आपका मोटेशन होगा। ऑनलाइन में गड़बड़ी हुई है, जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो ब्लॉक है, अंचल है, थाना है, इसकी लूट का मतलब अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका कॉपी भर जाएगा, लेकिन लूट की कहानी आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये लूट से कौन परेशान हुआ? आम लोग परेशान। ये आम लोग, गरीब लोग, पिछड़ा लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, वंचित लोग, ये सारे के सारे लोग हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आज मोर्चाबंदी में हम लोगों के साथ शामिल। तीसरी बात, कानून व्यवस्था पूरी तरह से हमारे यहाँ, आप याद कीजिए जब भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, तो रात को 12 बजे भी रांची आने जाने में संकोच किसी को नहीं होता था। हर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आपको पेट्रोलिंग गाड़ी मिल जाता था। आज 5 साल के दरमियान आप कहीं भी सड़क पर पेट्रोलिंग गाड़ी को नहीं दिखा सकते। कानून व्यवस्था में लूटा छीनी मारामारी का स्थिति ये है कि गढ़वा मेन बाजार में 2 करोड़ रुपया का लूट सोना का हुआ। हमारा नगर उटारी बंसीधर में एक सोना व्यापारी का दीवार तोड़ करके, आयरन चेस्ट तोड़ करके, उसका पूरा जीवन का कमाई और गहना उठा करके अपराधियों को मारा। अपराध का भी ग्राफ इतना बढ़ा है कि लोगों में सरकार के खिलाफ। ये तो राज्य स्तर पर आपने जो कानून व्यवस्था का हवाला दिया, आपके सामने मतलब चेहरा पुराने हैं लेकिन उनका दल बदला है, इस पर क्या कहेंगे? ये कौन सा राजनीति है? कभी कांग्रेस से आपके सामने हुआ करते थे अनंत प्रताप जी, अभी जेएमएम से हैं। ये क्या राजनीति है विधानसभा चुनाव से? मेरे साथ वो 3 बार 4 बार चुनाव लड़े और चारों बार अलग अलग पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। मैं अपना पार्टी बनाया, उसके बाद अपनी पार्टी को भाजपा में विलय कराया, आज मैं भाजपा के साथ। ये नगर राज परिवार का पुराना इतिहास और कहानी है। आप नीलांबर पीताम्बर जी के घटना को जब पढ़िएगा किताब में, कि नीलांबर पीताम्बर जब हम लोगों का लड़ाई लड़ करके आए रोहतास से अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो गरबान में ठहरे हुए थे। यही नगर के राजा साहब का परिवार अंग्रेजों को सूचना दे करके गरबान से नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार करवाया और ले जाकर के भंडरिया जंगल में उनको फांसी दिया। तो ये लोग अंग्रेज के समय में अंग्रेज के साथ थे, कांग्रेस के समय में कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी की शासन आई, बीजेपी के साथ भी कुछ दिन के लिए चले गए, अब जेएमएम का शासन आया, जेएमएम के साथ चले गए। तो ये सत्ता के बिना ये रह नहीं सकते। ये सत्ता के साथ चलने वाले हैं, ये परजीवी हैं। इनका स्वतः इनके अंदर जीव नहीं है, ये परजीवी हैं। दूसरे के शरीर पर रहेंगे, दूसरा का खून पिएंगे और ये जिंदा रहेंगे। अपनी कोई क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं। आप देखिए, जो अपराध उग्रवाद का विरोध करने वाला राज परिवार जाना जाता था, आज वही अपराधी और उग्रवादी के शरण में जाकर के हथियार वो तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। नक्सल बीच में बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, इस पर आप क्या कह रहे हैं? भाई, हम जो बोल रहे हैं उसको आपको ये देखना है। ताहिर अंसारी तड़ीपा, पिछला चुनाव में वो यहाँ नहीं थे, उससे अगला चुनाव में जेल में थे। ताहिर अंसारी पर हजारों मुकदमा है, मर्डर का, लूट का, पैसा लेने, लेवी लेने का। तो ताहिर अंसारी को या क्लीन चिट दे रहे हैं अनंत प्रताप देव जी। हमारे ऊपर राजनीतिक केस हुआ, आप उसके गवाह हैं, साक्षी हैं। उस समय आपने क्या पेपर में लिखा, आप उसके गवाह हैं, साक्षी हैं। उसके गहराई में हमको जाने की जरूरत नहीं है। आज सारे केस मुकदमे में मुझे न्यायालय के द्वारा न्याय मिला, मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। लेकिन जो अपराधी है, जो कन्विक्शन हुआ है, उसको आखिर ताहिर अंसारी क्यों नहीं खुद से चुनाव लड़ते हैं? अपनी मिसेज सोगराफ जी को क्यों लड़ाते हैं? इसलिए कि उनको सजा हुआ है, इसलिए वो नहीं लड़ पा रहे हैं। अभी भी उनके ऊपर कई कई मुकदमे चल रहे हैं, चाहे सूरजदेव यादव का हत्याकांड का हो, चाहे जयप्रकाश यादव का हत्याकांड का हो, चाहे जो एसीएफ था आपका फॉरेस्टर वन विभाग का, उसके हत्या जो गढ़वा में क्लच वायर से दाब करके मारने का मामला थी। तो कई कई मुकदमा आज भी ताहिर जी के ऊपर चल रहा है और उसमें देखिएगा आज न कल उनको और सजा होना है। नहीं, आप लोग के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। हाल में गढ़वा जिले में 2 बड़ी घटना घटी, एक मतगढ़ी में, एक लखनऊ। तो ये सब घटना के संदर्भ में आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग सांप्रदायिकता का बढ़ावा नहीं देते।
सांप्रदायिकता का बढ़ावा अगर हम लोग देते हैं तो कई बार हम लोगों के क्षेत्र में राइट हो चुका। हम लोग लगातार कॉमनल क्राइम नहीं हो, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई विभेद नहीं हो, हम लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं। क्षेत्र को हम लोग खराब नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू के हक का लड़ाई भानु प्रताप शाही सदन के अंदर और सदन के बाहर भी मुखरता से उठाता है। हिंदू का बात उठाना मुसलमान का विरोध नहीं। जैसे लोग बोलते हैं आज मुसलमान भाई लोगों के लिए 45 लाख रुपया का कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा है, 5-5 एकड़ का कब्रिस्तान का। मेरा ये विचार है, ठीक है आप मुसलमान भाई का कब्रिस्तान का घेराबंदी कराइए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू के श्मशान का भी घेराबंदी होना चाहिए। मैं इस राइट का बात करता हूँ। आप ठीक है मुसलमान लोगों के करबला का मदरसा का संरक्षण कीजिए, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू के रैया बाबा, बरम बाबा, बघौत बाबा, देहवार बाबा, हम लोग के वीरनाथ बाबा, उनका भी संरक्षण होना चाहिए। मेरा ये कहना है, आपका देवी देवता है और हमारा देवी देवता आपका देवता नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का बहुत बड़ा विरोधी हूँ और इसलिए मैं जब ये बात बोलता हूँ तो हमारे ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं कि मैं हिंदू का बात करता हूँ। अब देखिए, आप ऐसे समझिए चीजों को, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। 5 बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लिए, 3 बार अर्जुन मुंडा जी कुछ कालखंड के लिए, 1 बार बाबूलाल जी, 1 बार रघुवर दास जी। कभी भी स्कूल का ड्रेस भगवा नहीं हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन जी 1 बार मुख्यमंत्री बने और स्कूल का ड्रेस उन्होंने भगवा कर दिया, ये हरा कर दिया। क्यों किया भाई? ये तुष्टिकरण है कि नहीं है? स्कूल का ड्रेस क्यों आप हरा? क्या बच्चों से आप राजनीति कराना चाहते हैं? हरा कराने का दो ही मकसद हो सकता है, या तो आपका पार्टी का झंडा हरा है इसलिए आपने हरा पहना करके प्रचार करवाया, स्कूल का कलर आपने हरा करा दिया, या तो फिर पाकिस्तान का झंडा हरा है इसलिए आप लोगों ने उसका वोट पाने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए, बांग्लादेशियों का समर्थन पाने के लिए आपने हरा किया। हम लोग ये बात को बोलते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो स्कूल ड्रेस कोड था, ब्लू पैंट सफेद शर्ट, उसमें क्या आपत्ति थी हेमंत सोरेन जी को? क्यों आपने उसको बदला? क्या ये मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ विपक्ष के नाते? अब ये मैं बोलता हूँ तो आप बोलते हैं भानु जी कॉमनल बात करते हैं, भानु जी हिंदू मुसलमान करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, रामनवमी हुआ, डीजे पर पाबंदी आपने लगा दिया, दशहरा हुआ, डीजे पर पाबंदी का लेटर आपने भेज दिया, लेकिन मुहर्रम हुआ, तजिया निकला, उसमें डीजे बजा तो क्यों नहीं आपने रोक लगाया? आपके लिए तो सब धर्म, आप जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है तो सब धर्म आपके लिए बराबर है। या तो रामनवमी में भी नहीं बजेगा, दशहरा में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी नहीं बजेगा, या मुहर्रम में बजेगा तो दशहरा में भी बजेगा। हर समय हम लोगों को अपने धर्म के लिए क्यों लड़ना पड़ता है? इसलिए भैया कि आप एक वोट को कंफर्म कराने के लिए ये दबाव हिंदू पर बनाते हैं, ताकि मुस्लिम के दिमाग में ये संदेश रहे कि मैंने हिंदू को डीजे रोका यानी सरकार हमारा समर्थक है। ये संदेश देने के लिए आप बहुसंख्यक समाज का बराबर धर्म पर आघात कर रहे हैं। आज हिंदू का संख्या कितना है पूरे झारखंड में? 87%, 13% उन लोगों का संख्या है। अब 87% के लिए आप कब्रिस्तान का घेराबंदी करते हैं, लेकिन श्मशान पर आप चले जाइए, पूरे देश के, हमारे झारखंड प्रदेश के किसी श्मशान घाट पर एक शेड नहीं है, एक चापाकल नहीं है। हमारे यहाँ लोग लाश जलाने जाते हैं, 2 लकड़ी का व्यवस्था नहीं है। अब बताइए क्यों नहीं आप कर सकते हैं? जब 45-50 लाख रुपया का एक कब्रिस्तान का घेराबंदी कर सकते हैं 13% लोगों के लिए, तो 87% लोगों के लिए आप क्यों नहीं दे सकते? इसका लड़ाई हम लड़ते हैं तो क्या ये गैरवाजिब है? हिंदू के हक का बात बोलना कहीं से मुसलमान को परेशान करने का बात। में एक मेरा सवाल है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा आपके प्रधानमंत्री से लेकर के सारे लोगों को उठाते हैं, इसके पीछे आप लोग का तथ्य क्या मामला है? बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, खासकर आदिवासियों से जोड़कर आप लोग इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्या है भैया कि आप, हम लोग यहाँ 100 लोग, आज मेरे घर पर 100 लोगों का खाना बन रहा है, 100 लोगों के लिए मैं तैयारी करके रखा हूँ, 100 लोगों का बजट मेरे पास है। इसमें 50 लोग अगर बढ़ते हैं तो वो किसका खाना खाएंगे? ये 100 लोगों के बीच का खाना खाएंगे, खाना तैयार हो उसका खाना खाएंगे। तो वो जैसे हमारे यहाँ झारखंड में अगर 40 लाख बांग्लादेशी आए हैं, जो हम लोगों का आंकड़ा है,
वो किसका खाना खा रहे हैं? झारखंड के 40 लाख लोग। वो किसका पक्का आवास ले रहे हैं? जो आपको मिलना चाहिए, आपके अधिकार को बांग्लादेशी खा रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान खा रहे हैं। वो किसका राशन खा रहे हैं? जो झारखंड के लोगों का राशन है। झारखंड के मुसलमान का भी उसमें राशन होगा, झारखंड के आदिवासी का भी राशन होगा, झारखंड का पिछड़ा का भी होगा, दलित का भी होगा, फॉरवर्ड का भी होगा। तो आप यहाँ के हक पर इस देश के लोगों का, इस प्रदेश के लोगों का हक है, न कि बांग्लादेशी रोहिंग्या का हक है। डेमोग्राफी किस तरह से चेंज हो रहा है भवनाथपुर में तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने लगेगा। आप चले जाइए गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, ये 5 जिला में आप घूम करके आइए, या मैं किसी को भाड़ा देने के लिए, गाड़ी देने के लिए तैयार हूँ, जल्ला करके लोग वो बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद आते हैं। बांग्लादेश में ममता जी का सरकार है, वहाँ उनका आधार कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है। और मुर्शिदाबाद से सटा हुआ हमारा गोड्डा पाकुड़ का क्षेत्र है, वो हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ आते हैं, वो हमारे यहाँ सबसे पहले बेटी बहू पर नजर डालते हैं। आदिवासी कमजोर तबका के लोग होते हैं, वहाँ आते हैं, उनके घर में उठना बैठना होता है, उनकी बेटी बहू के साथ उनका संबंध स्थापित होता है, उनको वो मुखिया बनाते हैं, उनके जमीन पर भी उनका हक होता है, उनके बेटी पर भी उनका हक होता है, और उनके राजनीति पर भी। कल उनको मुखिया बना करके कई ऐसे उदाहरण है। पत्नी जो है आदिवासी है, उसका पति का नाम फलाना अंसारी है, और वो कहाँ का है? रोहिंग्या है। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हम इसके लिए समाज को नहीं बताएंगे तो कल के डेट में तो हिंदू खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ सनातन खत्म हो जाएगा। तो ये बोलना गुनाह नहीं है। हर लोगों को अपने धर्म के लिए लड़ने का हक है। जैसे मुस्लिम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदू अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। हमारे भगवान कृष्ण का मथुरा का मंदिर बाबर आया, गजनवी आया, तोड़ दिया। हमारे यहाँ का आया बाबर आकर के राम मंदिर तोड़ दिया। हमारे यहाँ का आया लोग भगवान शिव का ज्ञानवापी का मंदिर तोड़ दिया। उसका हक का लड़ाई हम लड़ते हैं तो कहाँ गलत है? हमारा मंदिर को अगर कोई तोड़ेगा, आज हमारे गांव में, आपके गांव में कोई डिहवार बाबा को तोड़ेगा, आप तोड़ने दीजिएगा? अपने हक का बात बोलना कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं है। मैं जो यहाँ तक लॉजिकल मानता हूँ, अपने धर्म की बात हर लोगों को संरक्षण करना चाहिए। हाँ, हम मस्जिद जाकर के तोड़ने लगे तब आप हमको कॉमनल बोलिए, हम कब्रिस्तान का बाउंड्री तोड़ने लगे तब हम कॉमनल हो सकते हैं। लेकिन हम हिंदू के हक का बात, हिंदू के पुराने धर्म का बात बोल रहे हैं, तो ये कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं। आप जाते हैं बनारस, आप देखिए ना, जब भगवान शिव वहाँ 5000 साल पहले पुराना मंदिर है, और आज 1500 साल पहले मात्र इस्लाम आया, जो हम लोगों को इतिहास पढ़ाया गया है, तो वो मंदिर कहाँ से वहाँ आ गया? शंकर भगवान के बगल में कहाँ से उन लोगों का मस्जिद बन गया? ज्ञानवापी कहाँ से बन गया? जब खुदाई हो रहा है तो क्यों वहाँ मंदिर का सब एथी मिल रहा है? तो ये जो लॉजिक है, ये अपने धर्म आस्था विश्वास के लिए हम नहीं जागरूक होंगे तो कौन होगा? कल के डेट में तो हम लोग ऐसे ही कम होते जा रहे हैं। अंत में मेरा आपसे, हमारे दर्शकों से, आपकी खबर के दर्शकों से, आप भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? तो भवनाथपुर की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। 25 सालों से मुझे भवनाथपुर के जनता ने जो प्यार सम्मान दिया है, मेरे ऊपर उसका ऋण है। मैं जीवन भर मेहनत करूंगा, फिर भी ऋण नहीं चुका सकूंगा। लेकिन मैं सामाजिक, राजनीतिक और विकास उन्मुख भवनाथपुर बनाने के लिए सहयोग का उम्मीद करता हूं। अगर मेरे जैसे लोग इस विधानसभा क्षेत्र में, या समाजवादी विचारधारा के लोग अगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो ये सामंती और उग्रवादी के गठजोड़ से कल आने वाला समय में भवनाथपुर विधानसभा का विनाश का इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए जो लोग रात को राइफल लेकर के लेवी लेते थे, वो दिन में राजनीतिक लेवी लेना शुरू कर देंगे। इसलिए भवनाथपुर विधानसभा को बचाना है और हर लोग को एकजुट होकर के भाजपा के साथ चलना है। चलिए, धन्यवाद।